गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सुशांत कुमार और मेरा कोड B8 है और मैं आपका बायोलॉजी नीट का लेक्चरर हूँ और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप मेरी कुछ बातों पर ध्यान दे बेटा, है ना। हालांकि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ अपने झारखंड स्टेट से और मैं फ़िलहाल गुजरात में पढ़ा रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मूथली देखें। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल आपको फील होगा कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हो। सो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिस चीज़ का नाम द सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल क्या चीज है? ये सेल किसी को बेचना नहीं। सेल बेसिकली जो है एक कोष के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कि आपकी जब शारीरिक संरचना होती है और जब आप बनते हो, एक छोटे भ्रूण से लेकर के आप एक बहुत ऊंचे बॉडी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बनते हो, दैट इज कॉमनली नोन एज हम लोग, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग आप समझ सकते हो क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं उसे। सो सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें इस बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और टर्म बायोलॉजी ही क्यों पढ़ा। सो हम लोग सेल से थोड़ा सा प्रीवियस बैक लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वीडियोस को। पहला टर्म है कि हम लोग बायोलॉजी क्या चीज पढ़ रहे हैं बेटा? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि बायोस होता क्या है। ये एक्चुअल में ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? बायोस, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ। यानी लाइफ के बारे में। और लॉजी का सिंपल सा टर्म क्या होता है बेटा? लॉजी का सिंपल सा टर्म होता है स्टडी। यानी लाइफ के बारे में जो चीज की स्टडी हो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बायोलॉजी बेसिकली दो सब ग्रुप से बने हुए होते हैं। पहला ग्रुप दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? बॉटनी। दूसरा ग्रुप दैट इज ज़ूलॉजी। अब क्या है जरा समझना। जैसे कि बायोलॉजी के दो ग्रुप हो गए, पहला बॉटनी और दूसरा क्या हो गया? ज़ूलॉजी हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखना, जैसे बॉटनी क्या है? ये बॉटनी बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, जो कि किसी एक ही जगह क्या हो जाता है? फिक्स होता है। पूरा लाइफ टाइम वो फिक्स रहता है, मूवमेंट करता है, ना कि लोकोमोशन करता है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में हमें पढ़ना है? प्लांट के बारे में स्टडी करना है, दैट इज बॉटनी। आगे चल करके अपन इसमें भी देखेंगे कि प्लांट के बारे में जब स्टडी किया जाता है और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। सो सेकंड जो आता है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो टर्म आया बेटा, ये टर्म आया जून से। जून का मतलब क्या होता है? मोटाइल एनिमल। मोटाइल का मतलब बेटा कि जो यहां से वहां घूम सकता है अपने इच्छा के अनुसार। जैसे कि हम लोग इंसान और मनुष्य एक ऐसा मोटाइल जानवर कहते हैं हम लोग। मतलब कि अब जरूरत पड़ा, जैसे अभी अपन घर में है तो अब अपन को वड़ा पाव खाने का मन हो गया, चल दिए मार्केट खरीदने के लिए। दैट इज अब हम लोग घर से मार्केट तक पहुंच गए। जब हम लोग घर से मार्केट तक पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अपन घूम पा रहे हैं ना, तो वो चीज क्या हो गया? मोटाइल। और जबकि प्लांट ऐसे मोटाइल नहीं होते। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट बेचारा अभी गुजरात में खड़ा है, कल को उसे मन करेगा कि चलो भाई वीकेंड प्लान करते हैं और बहुत सारी छुट्टियां मिली, अपन घूम करके आते हैं गोवा वगैरह। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। यही कारण है कि हम लोग बेसिकली स्टडी जो कर रहे हैं, एक वो एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका प्लेस फिक्स है, और एक वो एनिमल जिसका प्लेस फिक्स नहीं है, वो एकदम बिल्कुल मनमौजी है, जहां चाहो वहां घूम सकता है। सो स्टूडेंट्स इसके बारे में, जून का मतलब तो आपको शायद समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं उसे? मोटाइल। और मोटाइल का मतलब क्या? जो अपने इच्छा अनुसार इधर उधर चल सकता है। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। यानी
स्टडी ऑफ मोटाइल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज zoology। को अपन क्या कहते हैं? zoology कहते हैं। अब एग्जाम्पल जरा गौर से देखेंगे अपन। जैसे हम लोगों ने बॉटनी में देखा प्लांट के बारे में, zoology में देखा एनिमल्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा अपन। एनिमल। अब बच्चे, अब जब बात करते हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि अब हमें जिंदगी भी समझना है कि मतलब लाइफ क्या है। लाइफ एक एक्चुअल में इंटरवल है, इंटरवल ड्यूरेशन, जिसे अपन लाइफ स्पैन भी कहते हैं, जिंदगी के चक्र कह सकते हैं या फिर जिंदगी की काल कह सकते हैं, दैट इज लाइफ स्पैन। लेकिन जिंदगी, लाइफ है क्या? लाइफ एक्चुअल में इसे अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी बताने में। और लाइफ को अगर सिंपल फंडामेंटल तरीके से समझा जाए तो बस हम लोग एक ही चीज कह सकते हैं कि किसी भी चीज का जीवित रहना उसे लाइफ कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे हमारी लाइफ कितनी तक होगी, मतलब जब से अपन जन्म लिए हैं और मृत्यु तक, ये अपनी क्या होगी? लाइफ होगी। और जो टाइम ड्यूरेशन, जिंदगी एम्ब्रियो मतलब जब से हम लोग जन्म लिए और मरने के बीच वाले टाइम ड्यूरेशंस को अपन बेसिकली क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं बेटा। अब एक सिंपल सा टर्म है, लाइफ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई किया। आप जरा अपने इर्द गिर्द घर में ही ऑब्जर्व करो, घर में आपको 2-3 लोग दिख जाएंगे जो जीवित होंगे आपके जैसे, दैट इज द लिविंग। कुछ बुक्स वगैरह, दैट इज नॉन लिविंग। लेकिन क्या वाकई में लिविंग और नॉन लिविंग होता है? नहीं। एक तीसरा शख्स भी होता है जिसे अपन लाइफ लेस कहते हैं। मतलब क्लियर कट अपन देख लेंगे। पहला, लाइफ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब ये कभी जिंदा ही नहीं हुआ था, यानी अब इसके अंदर जान भी नहीं है और ये कभी जिंदा ही नहीं हुआ था, जन्म ही नहीं लिया था, दैट इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? नॉन लिविंग का एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक। और क्या हो गया बेटा? बहुत सारे ईटीसी आप लोग सोच करके बता लीजिएगा। प्लास्टिक है, अल्मुनियम है, सीसा, पत्थर, बर्तन, सब कुछ, दे आर ऑल आर नॉन लिविंग। लेकिन बच्चे अब क्या बात आती है? अब बात आती है लिविंग के बारे में। लिविंग के बारे में बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, वैसा जिनके अंदर जान होता है और जो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? लिविंग। यानी जिसके अंदर लाइफ क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उसे अपन लिविंग कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं खुद का, दैट इज सुशांत कुमार, बिल्कुल लिविंग इंसान है। आप देख सकते हो, आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। लिविंग मतलब एनिमल्स, ये सब सारे क्या हो गए बेटा? लिविंग हो गए। अब नेक्स्ट जो मेन थीम है, मेन थीम क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? सो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिस चीज का नाम क्या चीज है? दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? लाइफलेस। लाइफलेस कहा किसे जाता है जरा समझिएगा। मतलब जिनके पास पहले तो जान थी लेकिन अब वो जहान के इस्तेमाल में चले गए। मतलब कि पहले उनके पास जान थी और अब उनके पास कोई जान है नहीं। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो लाइफलेस, प्रीवियसली लाइफ क्या था उसके पास? प्रेजेंट था, लेकिन अब लाइफ नहीं है। जिसका एग्जाम्पल अगर अपन ले लेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे वुड, यानी वो क्या था? लाइफलेस है। आप घर में चारों तरफ नजर डाल लो, बेड पे नजर डाल लो, दूसरे जगह पे नजर डाल लो, देख लो आपको जो जो चीज वुड से बना हुआ है वो एक्चुअल में क्या है? लाइफलेस है। बेटा वो नॉन लिविंग में नहीं है, हम लोग क्लास 10 तक नॉन लिविंग में उसे कंसिडर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 11 में आते हैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सो उम्मीद है कि ये सब सारे टर्म आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बच्चे, जब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि अपन लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग को अगर सिंपल वे में क्लासिफाई करें, जरा गौर देखिएगा और समझिएगा इसे, यानी डिफरेंशिएशन, लिविंग
नॉन लिविंग, और इन दोनों के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर है, जिसे अपन क्या करेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएगा ग्रोथ, है ना बेटा, ग्रोथ। क्या लिविंग ग्रोथ शो करता है? बिल्कुल। पहले अपन इतने छोटे से थे, अपन भी इतने ही छोटे के साइज में आए थे, अभी फिलहाल 5.11 इंचेस का हूं मैं, सो अल्टीमेटली मैं भी ग्रो कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। यानी ग्रोथ कैन बी एज द एसेंशियल पैरामीटर फॉर द लिविंग, यानी लिविंग के लिए सही पैरामीटर हो सकता है। उसी जगह पे नॉन लिविंग के लिए भी ग्रोथ पैरामीटर है। अब कहोगे कि सर नॉन लिविंग कैसे ग्रो कर रहा है? बेटा एक काम कर, अपने सोसाइटी से बाहर निकल और एक कचड़े की पॉलिथीन लेकर के रखना बेटा, कचड़े की पॉलिथीन लेकर के रखो और वहां पर जाकर के उसे एडहेयर कर दो। क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक ग्रोथ नहीं हो रहा, यानी ग्रोथ अंदर से नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से तो ग्रोथ हो रहा है ना। आज कचड़े आप फेंक दिए, कल कोई दूसरा फेंक देगा, परसों तीसरा कोई फेंक देगा। सो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, दैट इज रिप्रोडक्शन। सेकेंड, रिप्रोडक्शन। बेटा याद रखिएगा, लिविंग का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉन लिविंग का कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। एक वायरस ने हम लोगों को कैमरे पर ला करके खड़ा कर दिया, बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया और कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई भी कर रहा। तो बेटा देखो, हालांकि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है नॉन लिविंग का, क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स में रिप्रोडक्शन का मीनिंग, री का मतलब फिर से, प्रोडक्शन का मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। उसे क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा गौर से देखा जाए कि रिप्रोडक्शन है क्या। अगर बात किया जाए इसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में, एग्जाम्पल, मैं बेसिक टर्म के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्ट्रावर्शियल पॉइंट है। मैं अगर यहां पर सही पढ़ाऊं, हो सके कोई दूसरे रिप्रोडक्शन को कंसिडर नहीं करे, लेकिन मैं अपनी जेन्युइन थॉट से बारे में बात कर रहा हूं। मतलब वो फिर से अपने आप को प्रोड्यूस करना, डिवाइड करने के जिसके पास कैपेबिलिटी हो। लेट सपोज अगर अपन स्टोन्स लेते हैं, स्टोन को तोड़ते हैं तो सेम काइंड ऑफ स्टोन बना। इवन नॉन लिविंग में आप जानते हो सैंड ड्यून्स वगैरह वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो तो ग्रोथ फैक्टर है। रिप्रोडक्शन बेसिकली कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, सो हम लोग यहां पर रिप्रोडक्शन को नॉन लिविंग के पार्ट के लिए कंसिडर नहीं करने जा रहे हैं। मतलब कि अगर मेटाबॉलिक रिप्रोड्यूसिंग स्टेट देखी जाए तो नॉन लिविंग नहीं कर पाते हैं सिवाय डिवाइड के। थर्ड आता है दैट इज मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब क्या? आई थिंक इसे आप लोग चया पचय कुछ इस टाइप में गुजराती का टर्म है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब होता है शरीर की शारीरिक और कार्य वृद्धि, मतलब कि शरीर के अंदर काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, आइदर तो वो जुड़ रहा होगा, आइदर तो वो टूट रहा होगा, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिक कहते हैं। सो इस जगह पर ध्यान रखना मेटाबॉलिक के बारे में। मेटाबॉलिक लिविंग प्रोसेस के लिए तो है, लिविंग प्रोसेस के लिए क्या है? मेटाबॉलिक है, जबकि नॉन लिविंग के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस कंसिडर्ड नहीं किए जाते हैं। ये कंफर्म है, कारण मेटाबॉलिक नॉन लिविंग पॉसिबल नहीं है कि वो शो कर पाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? सेंस टू एनवायरमेंट, यानी सराउंडिंग एनवायरमेंट में आप किस टाइप में सेंस कर पाओगे। मतलब सेंस क्या? अब क्या है कि बाहर में अगर टेम्परेचर बढ़ा या घटा, वो क्या हो जाएगा? अपन ऑटोमेटिकली मूव कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। लेकिन बेटा ये सेंस टू एनवायरमेंट जो है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस के पास सेंस करना। मान लो अभी मैं आपके पास पिन लिया, पिन लेकर के आपको चुभो दिया, पिन लेकर के चुभो देने के बाद आप रेस्पॉन्स तो दोगे ना, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसा कुछ। अल्टीमेटली अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए
और किसी नॉन लिविंग के हिसाब से देखा जाए बेटा तो क्या वो सेंस कर सकता है? अगर आपका आंसर नो है तो क्या आप जिस फोन टेलीफोन्स पे आप जो डिस्कस कर रहे हो जरा उसके बारे में टच करके देखना, क्या वो भी तो आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे जब आप टच करते हो वहीं से रेस्पॉन्स करता है ना? सो सेंस टू इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल स्टिम्युलस लिविंग और नॉन लिविंग क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट, जिस चीज का नाम अपन क्या कह सकते हैं? जिस चीज का नाम अपन कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अलर्टनेस। ये एक ऐसा फीचर्स है जिसमें अपन क्या देखते हैं कि अपन सराउंडिंग के हिसाब से कितना ज्यादा अलर्ट है, क्या है, क्या सोच करके अपन डिस्कस करते कि आखिर अपन कितने अलर्ट रह रहे किसी सराउंडिंग को लेकर के। जैसे एग्जांपल अगर अपनी बात की जाए, अपनी सेल्फ की बात की जाए, तो हम लोग किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे कॉन्शियस होते हैं। जैसे पापा ने झापड़ मार दिया तो अपन गाल पकड़ करके बैठ जाते हैं। सेम उसी टाइप में क्या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स के रेस्पेक्ट में कॉन्शियस है? नहीं। दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? लिविंग, कॉन्शियस, नॉन लिविंग, नॉन कॉन्शियस। यानी 3 पॉइंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग शो नहीं करता है और 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो लिविंग क्या ये नॉन लिविंग क्या करता है? शो करता है। अब बेटा जब ये कंप्लीट हो गया सो अब हम लोग देखेंगे एक टर्म जिसे अपन क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। क्या देखेंगे? टैक्सोनॉमिकल हिरार्कीज। अब ये टैक्सोनॉमिकल हिरार्कीज है क्या? दैट इज ये एक ऐसा चीज है मतलब कि जिसमें ग्रोथ नीचे होगा और नीचे से ऊपर ग्रोथ शो करेगा। एग्जाम्पल जैसा कि अपन जानते हैं, सबसे पहले एटम्स हुए होंगे, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स बने होंगे, एटम्स के बाद क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बने होंगे? कंपाउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड बनने के बाद उसके बाद क्या बने होंगे? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग। अब जरा देखा जाए बेटा इस जगह पर, अब इसमें 2 टाइप के सिस्टम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। 2 टाइप के सिस्टम जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, पहला सिस्टम जिस चीज का नाम अपन इस कंपाउंड तक लेते हैं, दीज आर नोन एज द केमिकल इवोल्यूशंस। यानी ये जो है केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल का टर्म आपको पता होना चाहिए, मतलब कि ये रासायनिक इवोल्यूशन है, जबकि उसके ऊपर दैट इज फ्रॉम द सेल से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक ये जो भी इवोल्यूशन है बेटा, ये कौन सा इवोल्यूशन है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मतलब ये कौन सा इवोल्यूशन है बेटा? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। मतलब कि इस जगह पर लाइफ जो है वो ऑटोमेटिक क्या होती है? सेल से, यानी एक सिंगल यूनिट से मल्टी यूनिट में कन्वर्ट होती है। उसी इवोल्यूशंस को अपन कौन सा कहते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। याद रखिएगा, बिना केमिकल इवोल्यूशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी जहां जहां बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ होगा बच्चे, वहां वहां केमिकल इवोल्यूशन कंपलसरी हुआ होगा। अब इसमें एक टर्म बता दूं, जैसे कि अब हम लोग सेल्स में एंटर होना शुरू कर गए और यही सेल क्या चीज है? दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन सा है? सेल है। अब आपको एक टर्म बताता हूं, कैरियर और स्कोप्स के बारे में बताता हूं। हालांकि ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैरियर इवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जरा टर्म्स देखेंगे हम लोग।
टोटल बायोलॉजी में 16,000 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या चीज है, बायोलॉजिकल फील्ड है। और ये बायोलॉजिकल फील्ड हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, जिसमें कि सबसे सुप्रीम जॉब के लिए हम लोग अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं, दैट इज द MBBS, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड द बैचलर ऑफ सर्जरी। ये वो फील्ड है जिसे अपन कहते हैं, ऐसा कॉमनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपली कहते हैं, क्या आपने कभी गॉड को देखा? नहीं। लेकिन हां, जब इंसान MBBS करता है और वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वो एक लाइव बॉडी को पार्शियली डेड करता है। मतलब कुछ क्षण के लिए उसे एकदम उसके शरीर से सिर्फ उसके विसरल ऑर्गन काम करते हैं, मतलब हार्ट काम कर रहा होगा, लंग्स काम कर रहा होगा, बाकी बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता है, यानी आप उसे जिंदा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन डॉक्टर उस बॉडी को पार्शियली मार भी देता है, फिर कुछ देर के बाद ठीक करके निकाल देता है। हमारा MBBS सोशल जॉब है बेटा, और ये एक ऐसा सोशल जॉब है जिसमें कि बहुत सारे हमारे समाज के लोग आपस में जुड़े होते हैं, और ये फील्ड एवरग्रीन है। इवन MBBS क्यों कंपलसरी है और व्हाई डॉक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पे लेक्चर देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रिसेंटली आपने कोरोना वायरस का केस देखा होगा, और उसमें डॉक्टर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।